बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 न्यू बुक। हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके पास 1.1 एक्सरसाइज इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर। इसमें हमने शो करना है कि रैशनल और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके 10 पार्ट हैं। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। ठीक है, हमने अब क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया आपका, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल और इरेशनल नंबर्स हमने शो करने हैं। अब आपके पास आ जाएगा फर्स्ट पार्ट है 2.3535। लेकिन हमें इससे पहले पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आपके पास रैशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जैसे कि आपके पास है 1/4। अब 1/4 जब हम 4 को 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे 0.25 इसका आंसर आ जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ये खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये 0.5 आगे नहीं चल रही वैल्यू, यहीं पे रुक गई है, स्टॉप हो गई है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग वो हो जाएगा जिसके अंदर आपका आंसर तो चलता जाएगा आगे 0.3333, लेकिन उसमें ये होगा कि आपके यहाँ पे जो डिजिट्स होंगे, जो भी आपके यहाँ नंबर्स होंगे वो सेम होंगे, 333 या 6666 या 555 या जो उनसे भी ले लें, या 3535 2525 इस तरह करके रिपीट हो रहे होंगे, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये आपके रैशनल नंबर में दोनों चीज़ें आएंगी। लेकिन इरेशनल नंबर में क्या आएंगी, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। जैसे कि पाई है, अब इसकी वैल्यू ऐसे जो हम फाइंड भी करते हैं तो एक तो हमें पहले उसकी निकालनी पड़ती है वैल्यू। ठीक है, जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो उसके बाद इसके पास जो भी इसके आपके पास डिजिट्स आ रहे हैं वो सब चेंज है, जैसे 1 4 1 5 9 2 ये रिपीट नहीं हो रहे। और ये E2.71 A2 A81 ये भी ई की वैल्यू है, ये 2 स्क्वायर रूट इसकी भी ऐसे 414, ये सारे जो आपके पास है ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर में आपको एक तो वैल्यू फाइंड हो जाती है और दूसरा ये कि वो आपके नंबर्स जो आंसर आता है वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो ये आपने जहन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते वक्त आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट आपके पास आप जो मैंने आपको बता दिया 2.353535 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनल। यहाँ पे हम लिख देते हैं रैशनल। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। अब 0.6 अब इस सॉल्व करेंगे 0.66666 आता जाएगा इसका, तो ये भी आपका हो जाएगा रैशनल। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया 2.323607। अब देखिए इसमें डिजिट्स चेंज हो रहे हैं, पॉइंट के बाद 23606, ये आपका इरेशनल हो जाएगा। अच्छा, अब आपके पास आ गया 7 का स्क्वायर रूट। जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपके पास इसकी भी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, तो ये भी आपका हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम। अब इसमें फाइंड करेंगे ई की वैल्यू। ई की वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो वो आपके पास ऐसे आ जाएगी, जैसे 2.271828 समथिंग, ये आपके पास। अब इसमें भी सारे के सारे आपके डिजिट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं दूसरे से, तो इसका आंसर भी आपका इरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है पाई। अब पाई की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता है 3.14, और नेक्स्ट इसके बाद ये क्वेश्चन चल रहा होता है आगे, आंसर 1592653 समथिंग, ये पाई की वैल्यू आती है। अब देखिए इसमें सारे आपके पास नंबर्स चेंज हो रहे हैं, डिजिट्स जो हैं ये इस डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये आपका इरेशनल है। नेक्स्ट आ जाए, अब आपके पास नेक्स्ट है 5+11 का स्क्वायर रूट। अब आपके पास जब आप 11 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो वो भी आपके पास जो है ना चेंज आ जाता है, तो वो आपका वैसे भी इरेशनल हो जाएगा। जब उसको उसके साथ वो आपके पास रैशनल आ जाएगा, वो इरेशनल, तो ये आपका टोटल ही इरेशनल बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 + 3 13 स्क्वायर रूट, इसका ये दोनों बोथ के स्क्वायर रूट फाइंड करके फिर प्लस उसको करेंगे तो इसका भी आपके पास इरेशनल आंसर आ जाएगा। अब आपके पास आ गया 15/4, लेकिन 15/4 में अब जैसे अब आप 15 के ऊपर 4 को डिवाइड करके चेक कर लें, अगर आपके पास इसका आंसर आ जाता है 4 3 12 कर लें, 3 इसमें से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब 3 आ जाएगा तो आपने क्या करना है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देना है, 4 7 आपके पास हो जाएगा 28। अब ये माइनस कर देना है, 2 लगा देना है। ठीक है, तो 4 5 20 हो जाएगा 3.75। अभी यहाँ पे स्टॉप हो गया आपका आंसर, तो ये आपको इसके पास आंसर निकला है, तो अभी रैशनल नंबर है आपका, क्योंकि ये सोल्व हो गया आपका, यहाँ पे स्टॉप हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका 10th पार्ट आ जाएगा। ये आपके पास a - b का स्क्वायर जैसे होता है फाइंड आउट करते हैं वैसे आप फाइंड आउट कर लें। 2 और 2 का जो है ना आप इसका स्क्वायर निकाल लें।
यहाँ पे भी 2 और 2 का स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। ये 2 का बोथ 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ 2 टू द 4 हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आपके पास ये से कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपने ध्यान करना है, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी। 4 माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे भी माइनस है, तो 4 माइनस 2 आपके पास 2 आ जाएगा। अब ये फिक्स आंसर इसका आ गया, तो ये भी आपका इसका रैशनल नंबर हो जाएगा। चलें अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जी, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब आपने जो नंबर्स आपको दिए होंगे वो आपने नंबर लाइन के ऊपर शो करने हैं। आपको नंबर लाइन बनानी आती है, सीधी आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। आपको पता है कि मिड पॉइंट इसका 0 होता है। अब आपके पास 2 स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो आपने 2 से एक वैल्यू बढ़ा के ले लेनी है, 1 2 3 ऐसे लेनी, ठीक है। इस साइड से भी 1 2 3। अब आपने ये देखना है कि इनमें गैप आपने 2 सेंटीमीटर का देना है अपने स्केल से, ठीक है। उसके बाद ये 1 हो जाएगा, ये 2 ये 3। लेकिन इस साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3। लेकिन ये जो ये लगा हुआ है इसका मतलब है कि इन्फिनिटी, मतलब ये आगे चल रहे हैं नंबर। लेकिन हमने ये भी इसको सॉल्व करना है, तो हमने यही ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू अपने अप्रॉक्सीमेट कितनी होती है, ये होती है 1.414। आप कैलकुलेटर से 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, आपके पास 1.414 आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि ये इस नंबर लाइन पे 1.414 हमारे पास कैसे शो होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज वाला जो है। कौन सा फार्मूला है आपका, जो आपकी उसमें है, ये आपकी 1.41 इसका स्क्वायर रूट का आंसर ये आ गया, ठीक है। हमने इसको सोल्व करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको बता दिया है कि ये आपने 2 सेंटीमीटर का लेना है, ठीक है। अब हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको सोल्व करना है, तो उसके लिए ये हमारी ये बेस है। अब हम यहाँ पर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के लिखेंगे, ठीक है। ये जैसे कि हम ले लें अपनी बेस, ठीक है। ये और ये आप 90 डिग्री के एंगल पे आप ले लें, ये बना लें, ये एंगल बना लें 90 डिग्री का। ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आप 1 ले लें, ये आपकी बेस हो जाएगी 1, ठीक है। और ये आपका हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनियस है, तो हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हम परपेंडिकुलर, ठीक है, और बेस का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब परपेंडिकुलर भी आपका 1 का स्क्वायर है और बेस भी आपका 1 का स्क्वायर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2, ठीक है। अब ये आपके पास जो हाइपोटेनियस है वो आपका AB स्क्वायर है रूट है, ठीक है। अब AB का जो स्क्वायर है, अब AB का स्क्वायर रूट जो है हम बोथ साइड्स पे हम दोनों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास AB जो है वो 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आपके पास 2 स्क्वायर रूट इस तरह से आ गया। अब हम इन्हें इसको सॉल्व करना है, अपने इस नंबर लाइन के ऊपर शो करना है कैसे। अब ये आपके पास यहाँ से 2 का स्क्वायर रूट आ जाता है। अब देख लें, ये आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपकी बेस, ये आपका 2 स्क्वायर जो है ना, ये आपका हाइपोटेनियस हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। ये आपकी बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। यहीं पे हमने उसको रखना है पास को, और इधर से आपने इधर प्रोटेक्टर से, बल्कि प्रोटेक्टर से आपने ना इधर आपने कट लगाना है, ठीक है। कंपास की मदद से इधर आपने रख के कंपास की मदद से कट लगाना है, और उसके बाद ना आप जब जैसे कट लगाएंगे तो उसी से ही आपने ना ये कट आपका जैसे यहाँ से ऐसे शो होएगा आएगा, तो ये आपका P पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपका वो पॉइंट है जो आपका 2 स्क्वायर रूट निकला है यहाँ पे, ठीक है। 1.414 जो भी आपका, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे 3 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसी तरह ये आपने नंबर लाइन ले लेनी है। अब इसका अप्रोक्सीमेट जब हम इसके कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं ना 1.732 होता है, 1.732। अब हमने इसके नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, इसको भी वैसे 0, ये आपने 2 सेंटीमीटर गैप लेना। अब 3 तक है ना, तो हम 4 तक ले लेते हैं, 0 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये इन्फिनिटी है आपका, ये इधर से आगे जा रहा है, ये -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी ये आगे चल रहा है। अब हमने सेम उसी तरह से ही करना है, ठीक है। ये आपका बेस हो जाएगा, उसी को फॉलो करें। ये आपका हो जाएगा बेस हो जाएगा आपका ये, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब इसमें देखिए आपके पास हाइपोटेनियस जो है x स्क्वायर है, जैसे हमें पता नहीं है, ये फाइंड हमने करना है। ये बेस आपकी 2 है, 2 का स्क्वायर रूट ले लें, और ये आपका परपेंडिकुलर इसमें 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 + 1 जब करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन के साथ जो दूसरा है वो बना के देख लेते हैं। जैसे कि ये आपकी बेस है, ये आपका 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके बाद ये आपका यहाँ पर हमने बेस अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है।
अब ये आपकी जो बेस थी ना, ये बेस आपकी 2 है, ठीक है। अब ये आपकी बेस है, इस दफ़ा इसमें अब हमने यहाँ से इसका लेना है। यहाँ से हम जब इसका वो ले लेंगे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, इधर इस पे एंगल बनाएंगे, तो फिर जब हमने यहाँ से इसका हाइपोटेन्यूस ले लेना है, ठीक है। तो ये आपकी ऐसे बन जाएगी। ये आपका हमने फाइंड आउट करना है, ये हमें मालूम नहीं है इसमें। तो ये आपका फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये 1 और 2 का स्क्वायर रूट करके ये आपका 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ही हमने यहाँ पे आपने कंपास को रखना है पेंसिल डाल के, और उसके बाद आपने यहाँ से पहले आपने फिगर पहले बना लेनी है। ये इसको आपने एंगल बना लें अपना, वो 90 डिग्री का इधर से ले लेंगे, और उसके बाद आपने इसको इससे मिला लेना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ से रखना है, और यहाँ से इसको कंपास को यहाँ इस पॉइंट पर रखना है पेंसिल डाल के, और फिर आपने यहाँ से इसकी ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये आपका पी पॉइंट हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट का, ठीक है। अब हम आ जाएंगे इसके थर्ड पार्ट की तरफ, 4 1/3। हम अब इस पार्ट के ऊपर आ जाएंगे। अब देखिए ये आपका इजी सा, इसमें कोई इतना डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। इसमें अब आप ले लें 0, जैसे आप यहाँ से पॉइंट्स ले लें, ठीक है। 0 1 2 3 4 और ये आपका 5, ठीक है। इसी तरह से आपने इस साइड पे भी अगर लेना चाहे नेगेटिव पॉइंट तो ले सकते हैं, लेकिन अभी इसमें हमारा नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है। 4 1/3 है, तो बस हमने इसका मतलब है, इस 4 का मतलब ये है कि ये 4 आपका यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। ये 4 आपने यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ से, और 3 का मतलब है कि आपने यहाँ पे 3 लाइन्स लेनी है, ठीक है। 1 2 और ये 3 ये हो जाएगी। वो वैसे भी एक आपकी साथ इंक्लूड होती है अगली, तो वो आपकी 3 बन जाती है, ठीक है। उसके बाद अब आपने लेना है 1, तो मतलब 4 के साथ जो अगला पार्ट है 1 पॉइंट आपने ऊपर लेना है, इसके साथ इसको आपने शो कर लेना है। ये आपका 4 1 3, ये आपका जो है ना इसका ये पॉइंट निकल आएगा। ये 4 आपने पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा ये वाला 4। 3 आपने जो आपने पॉइंट्स काउंट किए हैं आगे लाइन वो हो जाएंगे पॉइंट, और 1 जो है आपका जो 4 के बाद जो 1 आपने काउंट करना होता है वो आपका हो जाएगा। ये आपका इस 4 के ऊपर वो बन जाएगी, शो हो जाएगी नंबर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, अब इसमें नेगेटिव आ जाएगा -2 1/7 आपके पास इसका है। अब देखिए यहाँ पर हमने नेगेटिव भी साथ लेने हैं, 0 1, ठीक है, 2 3, या 1 2 3 ले लें, इन्फिनिटी नेक्स्ट आगे चल रहे हैं -1 -2 और यहाँ पे -3, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या है -2, आपने -2 से स्टार्ट करना है, तो -2 तो इस साइड पे है, ये आपके पॉजिटिव नंबर है, ये आपके नेगेटिव नंबर है। आप देखिए ये -2 आपके पास है ना, -2 से आपने आगे 7 नंबर्स लेने हैं, मतलब 6 लेने होंगे। 7 जब क्वेश्चन में 7 लिखा होता है तो आपने 6 लेने होते हैं, क्योंकि अगला नंबर आपको उसमें इंक्लूड हो जाता है। 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6, अगर नेक्स्ट हो जाएगा 7। अब नंबर कौन सा लेना है उसके ऊपर, वो 1 लेना है। 2 आपका ये पॉइंट हो जाएगा, -2 7 आपने काउंटिंग करके पॉइंट्स ले लिए। 1 आपका जो 2 के बाद वाला नंबर होगा 1, इसको हमने ऐसे कर लेना है। ये आपका -2 1/7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो आपका है 5/8। अब इसमें आपने नंबर लाइन शो करनी है। अब इसमें आपके पास यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, तो हमने ये 0 से स्टार्ट करना होगा। 0 1 0 1 2 3, जितने भी आगे पॉइंट लेते जाएं, ये -1 -2 -3, ठीक है। अब आपने 5/8 शो करना है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने जो अपना शो करना है क्वेश्चन जो आपने लेना है वो आपने 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 0 से आपने 8 नंबर्स तक लेना है, तो 7 लेने हैं हमने, क्योंकि 8 नंबर नेक्स्ट हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 नेक्स्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके ऊपर आपने 5 लाइंस काउंट करनी है, 0.5 आपका मतलब ऊपर जो नंबर है वो 0.5 होना चाहिए। 1 1 2 3 4 5, ये आपका 5 नंबर है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसको शो करके 5/8 ये आपका इसका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 2 3/8 की तरफ। यहाँ से भी इसको बना लेंगे हम, यहाँ पे 0 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है। अब उन्होंने इसमें क्या लिखा हुआ है आपको बताया कि ये 2, तो हमने 2 के बाद लेने हैं 7। हम और नीचे क्या दिया हुआ है 8, लेकिन हमने लाइन 7 लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या क्या 3 लाइन्स काउंट करें, 1 2 3, ठीक है। आपने ये 3 लाइन्स काउंट करनी है और इसके ऊपर ऐसे शो कर देना है।
मतलब 2/3/8। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। अभी हमने क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट हो गया है, तो इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।